एवरीवन, जय माता दी। आज मैं यहाँ पर जो कार्ड्स देखने जा रही हूँ, आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से अगेन स्टार्ट करूँगी। जो इस समय सबसे ज़्यादा लगभग 2 महीने से सब सुशांत जी के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और हर इंसान यही चाह रहा है कि उन्हें जस्टिस मिले। उसी में सबसे पहले जो रिया चक्रवर्ती, इस वक्त ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो देश छोड़ करके कनाडा भाग चुकी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं देखने की कोशिश करूँगी। सो टैरो कार्ड से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे सही गाइड करें और सही आंसर देने में मेरी हेल्प करें। जो क्वेश्चंस मैं पूछने जा रही हूँ उसके क्लियर आंसर रिक्वेस्ट करूँगी टैरो कार्ड से, एंजल कार्ड से, गॉड कार्ड से कि मुझे हेल्प करें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या रिया चक्रवर्ती देश छोड़ करके वाकई कनाडा भाग चुकी हैं या वो देश में ही कहीं छुपी हुई हैं। नहीं, रिया चक्रवर्ती देश छोड़ करके अभी नहीं भागी हैं, वो यहीं पर हैं। यस, मूव कर ली हैं, यहाँ से मूव की हुई हैं, जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ से मूव की हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि वो देश से बाहर चली गई हैं। तो मैं ये भी कार्ड से पूछूंगी क्या वो मुंबई में ही हैं या मुंबई के बाहर कहीं चली गई हैं। रिया चक्रवर्ती मुंबई में ही है, मुंबई के बाहर नहीं गई हैं, देश के बाहर नहीं गई हैं, मुंबई में ही हैं, कहीं पर छुपी हुई हैं। ऐसी कहीं जगह पे जहाँ पर शायद काफ़ी सेफ्टी है, काफ़ी ऐसे मैं कहूँगी पावरफुल इंसान है, वहाँ पर वो छुपी हैं। लेकिन मुंबई में ही बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती छुपी हुई हैं, वो देश के बाहर अब तक नहीं गई हैं। सो क्या रिया चक्रवर्ती जल्द से जल्द पकड़ी जाएंगी? यस, रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाएंगे, जल्द से जल्द पकड़ी जाएंगे और शायद इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि रिया चक्रवर्ती जल्द से जल्द पकड़ी भी जाएंगी। अब मैं एक और क्वेश्चन इसमें देखने की कोशिश करूँगी कि क्या जितने हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आ रहा है मीडिया में, इवन अभी तो काफ़ी सारे चैनल्स पे भी इसका नाम आ रहा है कि ये लोग हैं जो इस हत्या में शामिल थे, सुशांत जी के, इवन दिशा सालन के भी ऐसे सब न्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं ये कार्ड से ज़रूर पूछूंगी कि क्या जितने लोगों के नाम, हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आ रहे हैं, वो सब लोग दोषी हैं, इस हत्या में शामिल हैं सुशांत जी के? कार्ड्स इसके लिए डिनाई कर रहा है। शायद हो सकता है जितने लोगों का नाम आ रहा है हत्या में, या जितने लोगों का नाम आ रहा है कि सब दोषी हैं, पॉसिबल है कि शायद उसमें से हो सकता है। अभी इसके बारे में मैं क्लियर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, उसके लिए क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। लेकिन कार्ड्स ये डिनाई कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि सारे लोगों का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हो सकता है कुछ लोग इसमें से ना भी हों दोषी। जितने लोगों का नाम आ रहा है तो हो सकता है सारे दोषी ना हों, कुछ लोग ही इसमें से दोषी हों। तो उसमें से मैं एक बार और कार्ड पे पूछूंगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल नाम आए हैं जो बहुत चौंकाने वाले नाम हैं। क्या ये बात सत्य है कि वो इस केस में हत्या में शामिल थे या किसी तरह से दोषी थे?
बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है कि कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम जो शायद हमारे लिए सरप्राइजिंग हैं, ऐसे कुछ लोग इसमें ज़रूर शामिल थे या उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन पावरफुल पर्सन जो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगी कि क्या सबको सज़ा होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोगों का नाम आ रहा है शायद हो सकता है उसमें से कोई एक आध ना दोषी हो या हत्या ना किया हो समथिंग। दोषी तो सब यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि हत्या में कोई एक आध शामिल ना हो, लेकिन काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग इसमें डेफिनेटली शामिल हैं, ये कार्ड्स ने बोल दिया है। तो हम ये देखेंगे कि क्या उन सबको सज़ा होगी, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्या होगा। यस, फॉर श्योर यहाँ पर ये दिख रहा है कि सज़ा तो ज़रूर होगी। जो लोग भी दोषी हैं उनको सज़ा होगी, कितना भी वो भाग लें। और इस समय शायद वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उनको पता भी है कि हमारे बारे में लोगों को पता चल गई है, हमने जो भी गुनाह किया पता चल गई है। भले यहाँ बहुत पावर थी पीछे, बहुत ही पावर, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, सरकार को कंट्रोल कर ले, सरकार के जितनी पावर, इस तरह के लोग, इतनी बड़ी पावर। और शायद अब हो सकता है कि जिन्होंने ये किया हुआ है इतना बड़ा, एकदम मैं कहूँगी महापाप, इससे बड़ा पाप क्या होगा, वो अब देख रहे हैं कि शायद ये पावर हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा बच नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल गई, हमने जो भी किया है, और अब बचना मुश्किल है। तो यहाँ दिख रहा है कि उनको सज़ा ज़रूर होगी। आई होप कि जो भी गुनाहगार हैं, बेगुनाह को नहीं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ईश्वर हमेशा, आप अच्छा करेंगे तो आप साथ अच्छा ही करेगा, बुरा करेंगे तो उसका भी फल डेफिनेटली हमें भुगतना ही पड़ता है। तो ईश्वर उन लोगों को ज़रूर सज़ा देगा जो गुनाहगार हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें सज़ा नहीं देगा जो गुनाह नहीं किए हैं। हमें अपना कर्म करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना है। और क्या मोदी जी इस केस में दखल अंदाजी करने वाले हैं, ये भी देख लेते हैं। यस, मोदी जी का दखल अंदाजी इसमें ज़रूर होगा। शायद बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेगा कि वो कुछ कर रहे हैं, हो सकता है अभी भी उनका फोकस इस पे होगा, शायद वो अभी भी इसके लिए चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शायद एकदम पब्लिकली वो चीज़ें नज़र ना आएँ पूरी तरह से, लेकिन ज़रूर दिख रहा है कि होगा और जल्दी होगा, ये भी दिख रहा है। तो अब क्या CBI जाँच होनी पक्की है, ये भी हम देख लेते हैं। CBI जांच होगी ज़रूर, लेकिन अभी भी मैं कहूँगी शायद थोड़ा वक्त इसमें और जाएगा, 1-2 महीना शायद अभी और लग जाएगा, ये ज़रूर दिख रहा है। बट एक बार मैं और कंफर्म करना चाहूँगी इस चीज़ को। यस, CBI जांच यहाँ दिख रही है कि ज़रूर होगी ही होगी, कुछ भी करके होगी। शायद हो सकता है कि अब जो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस यहाँ भिड़े हुए हैं, इसका दी एंड हो जाए, इनका दी एंड हो, मतलब इनको साइड कर दिया जाए और उसके बाद CBI बुलाई जाए। तो इसमें दिख रहा है कि शायद एक नई शुरुआत होगी, जिसमें दोनों जगह की पुलिस, हो सकता है कोर्ट से ऐसा कुछ अप्रूवल आ जाए या ऐसी चीज़ें हो जाएँ, कुछ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोर्ट के लिए भी कार्ड आया हुआ है। तो जस्टिस दिख रहा है कि शायद एक सही जो एक तरीका होता है जिसमें दोनों पार्टी को हटा दो, भाई अब ये लोग नहीं डील कर सकते, इनके बीच में इश्यूज आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हटा के फिर CBI का यहाँ एंट्री दिख रहा है। और वो भी 1 महीने से 2 महीने के अंदर दिख रहा है कि CBI के आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आएगी ही आएगी और इसकी जांच होगी ही होगी। तो बस यही मैं प्रे करती हूँ कि CBI आए और जल्द से जल्द इसकी जांच हो और जो दोषी हों उनको सज़ा मिले। माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि सुशांत जी की आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिले और शांति मिले और उनके परिवार को भी इंसाफ मिले, साथ में देश की जनता को जो उनके लिए इतने टाइम से लड़ रहे हैं उन्हें भी एक सुकून की सांस लें। तो सभी इस चीज़ के लिए दुआ करिए कि सुशांत जी को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी।